जनता पार्टी मीडिया विभाग की अयोध्या की बैठक थी। आगामी कार्यक्रमों को लेके, आगामी विषयों को लेके हम पार्टी के मीडिया प्रभारी और मंडल मीडिया प्रभारियों के साथ बैठक की, विभिन्न विषयों पर चर्चा की और इन चर्चाओं के बाद हम अगले बैठक की तरफ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अयोध्या का विकास भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में था, वो आप सब देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों यहाँ दीपावली उत्सव मना के गए हैं और जब से सरकार बनी वो प्रत्येक वर्ष यहाँ दीपावली का उत्सव मनाते हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा हमको नेतृत्व मिला है। राम मंदिर का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है, प्रारंभ किया गया और आज तेजी से उस काम को आगे बढ़ा रहा है राम जन्मभूमि। ऐसे बहुत सारे विकास परियोजनाएं भी हैं जो पूरी तरह से तेजी से बढ़ रही हैं और निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति के केंद्र बिंदु में अयोध्या है। हम सब भी इसको स्वीकार करते हैं और उत्तर प्रदेश का विकास बीजेपी की सरकार में तेजी से हो रहा है। आदरणीय योगी जी ने जो कहा था चुनाव में आने से पहले, किसान, नौजवान, युवा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, ये सब हमारी प्राथमिकता में था और हमने जो कहा था हम निरंतर उसको पूरा करते हुए जा रहे हैं और आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी अब 2017 का चुनाव ले लीजिए, कांग्रेस और सपा मिल के लड़ी, क्या दुर्गति हुई। 2019 में सपा बसपा मिल के लड़ी, क्या दुर्गति हुई। 2020 में कोरोना फर्स्ट और सेकंड के बीच में 6 बाई इलेक्शन हुए थे, 1 सीट समाजवादी पार्टी जीत पाई, बाकी 5 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो पार्टियों से निकाले लोगों को अपनी पार्टियों में शामिल करा, विधायकों को शामिल करा। वो ये बताता है कि अखिलेश यादव के पास अब कहने को कुछ नहीं है और पार्टियों से निकाले गए लोग और उधार के लोगों से उनको उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव की सच्चाई जान चुकी है और मैं अयोध्या में बैठा हूँ। ये वही धरती है जहाँ कारसेवकों को उनकी सरकार में रहते गोली चलाई। कारसेवकों की हत्यारी सरकार है और उनके नेताओं ने कहा था कि इससे भी यदि गोली चलानी पड़ेगी तो हम चलाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश और अयोध्या का सौभाग्य है कि हम सबको मोदी और योगी जैसा नेतृत्व मिला है कि राम मंदिर भी बन रहा है और उत्तर प्रदेश का विकास भी हो रहा है। अखिलेश यादव जी, आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे नहीं। चुनाव आते ही सभी पार्टियों के नाम, ऐसा क्यों? देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी और योगी जी के आने के बाद नैरेटिव बदला। पहले एक धर्म विशेष के लिए लोग आयोजन करते थे, अब हर पार्टी का रुख अयोध्या की तरफ। जो लोग कल राम को काल्पनिक कहते थे, राम को अस्तित्व को नहीं मानते थे, बाबरी मस्जिद कहते थे, राम सेतु को नकारते थे, आज अयोध्या और हनुमानगढ़ी की सीढ़ी चढ़ के दर्शन कर रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से प्रभु राम की कृपा है कि उनको सद्बुद्धि आ रही है और उन्हें लग रहा है कि नहीं, एक उत्तर प्रदेश और देश को चलाने के लिए आदरणीय मोदी जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो चरितार्थ है। एक सवाल ये है कि प्रभु राम त्रेता काल से किसके पुत्र हैं और कहाँ पैदा हुए, इसका कोई संशय, ये समाज जानता है, ये दुनिया जानता है। अयोध्या उसका उदाहरण है और अयोध्या में दुनिया के देशों को लोग आके रामलीला कर रहे हैं और राम जन्मभूमि पर आके दर्शन कर रहे हैं और दीपावली और दशहरा मना रहे हैं। इस नाते इन बातों पर बहस करना बेमानी है। हमें लगता है कि इन बातों पर अब कुछ बचा नहीं है। कोर्ट के फैसला आने के बाद, राम जन्मभूमि के शिलान्यास के बाद और भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अब किसी के पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ प्रभु राम के पास बचा है और हम सबको जल्दी ही अलौकिक मंदिर और राम का दर्शन
पिछले वर्ष लोटन राम की वजह से उन्होंने भगवान राम पर सवाल अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया था। क्या आपकी सरकार भी डॉक्टर संजय निषाद को इस तरह से कोई दंड देगी या कोई धारा प्रस्तुत करेगी? देखिए, प्रभु राम सबके मन में है, अंतर में है। प्रभु राम के बारे में अगर कोई बोलता है तो उसकी अज्ञानता बोलती है, और प्रभु राम सबके हैं। इस नाते मैं इतना कह सकता हूँ कि अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनेगा, सब लोग दर्शन कर रहे हैं और आगे भी सब लोग करेंगे, और वो दिन दूर नहीं, सब दुनिया के सारे लोग प्रभु राम के दर्शन के लिए उनका हौसला बढ़े, उनके मन में सुरक्षा की भावना है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में किसी का पलायन नहीं होगा। इस विश्वास को जगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे। हम पुनः मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं और उनको बधाई देते हैं कि जी ने सदैव कहा सरकार में आने के बाद कि हम किसी का उत्पीड़न नहीं करेंगे, हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप देखिए, जो अपराध पर प्रहार हुआ है, जो माफियाओं का प्रहार हुआ है, जो गुंडे और माफिया आज जेल के अंदर हैं, नहीं तो उत्तर प्रदेश से बाहर, जो पलायन कराने वाले लोग थे, आज वो अपने घरों में दुबके हुए हैं, और पलायन करने वाले लोग वापस अपने घरों को आए। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी कैराना में गए थे। कैराना सिर्फ इस नाते नहीं गए कि पलायन करने वाले लोगों को घर लाके हम उनसे मिल रहे, उनके एजेंडे में था कि जहां भारतीय जनता पार्टी ऐसे उत्तर प्रदेश के 80 सीटें हैं जो हार गई है, जहां भाजपा के विधायक नहीं है, वहां का विकास, वहां की तरक्की उनकी प्राथमिकता में है, और वो सभी सीटों पर जा रहे हैं, वहां शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी जा रहे थे। वो कैराना उसी क्रम में परसों गए थे, और उन्होंने उस परिवार से भी मिला जो वर्षों पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्पीड़न के नाते छोड़ के चले गए। वो अपने घर वापस आ गए। वो एक विश्वास